अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता, सबसे मजबूत सुरक्षा और उसी सुरक्षा घेरे के बीच अचानक गोलियां चलती है। हड़कंप मच जाता है, लोग टेबलों के नीचे छिप जाते हैं, सीक्रेट सर्विसेज हथियार निकाल लेती है और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है अमेरिका में इतिहास दोहरा रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पर फिर जानलेवा हमला हुआ? क्या ये हत्या की कोशिश थी? क्या राष्ट्रपति सीधे निशाने पर थे? और आखिर उस रात वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था को हिला दिया? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर वॉशिंगटन से है, जहां एक हाई प्रोफाइल डिनर कुछ सेकंड में दहशत में बदल गया। जहां मजाक और मुस्कुराहट थी, वहां गोलियों की आवाज गूंज गई और जहां सत्ता, मीडिया और प्रभावशाली लोग मौजूद थे, वहां मौत कुछ कदम दूर तक पहुंच गई। शनिवार रात व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर पार्टी, अमेरिका का बेहद प्रतिष्ठित आयोजन। राष्ट्रपति मौजूद थे, फर्स्ट लेडी मौजूद थी, उपराष्ट्रपति मौजूद थे, सैकड़ों पत्रकार, सियासी दिग्गज, कूटनीतिक मेहमान, चारों तरफ सुरक्षा के अभेद घेरे। लेकिन अचानक ठाई आवाज आती है, एक गोली, फिर दूसरी और फिर तीसरी बार आवाज, और अगले पल पूरा हॉल जम गया। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। कुछ ने सोचा पटाखा है, कुछ ने सोचा तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन फिर एक चीख सुनाई दी, गेट डाउन, नीचे झुको, और बस पूरा माहौल बदल गया। लोग टेबलों के नीचे छिपने लगे, पत्रकार फर्श पर लेट गए, महिलाएं घबरा गई और कुछ लोग रोने लगे। उसी वक्त सीक्रेट सर्विसेज हरकत में आ गया। काले सूट, ईयरपीस, भारी हथियार, तेज रफ्तार मूवमेंट। एजेंट डाइनिंग हॉल में घुसे और ट्रंप को मंच के पीछे झुका दिया गया। मेलानिया को सुरक्षा घेरे में लिया गया, जेडी वेंस को बाहर निकाला गया और कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल लॉकडाउन में बदल गया। अगर यह हॉलीवुड फिल्म होती तो शायद इसे अविश्वसनीय कहा जाता, लेकिन ये हकीकत थी और यही और डरावने वाली बात है। चश्मदीद कहते हैं, हमने गोलियों की आवाज सुनी और लगा शायद अब कुछ बड़ा हो गया। एक गेस्ट ने कहा, मैंने लोगों को मेजों के नीचे रेंगते हुए देखा। एक पत्रकार ने कहा, वो कुछ सेकंड जिंदगी के सबसे बड़े सेकंड थे। लेकिन सवाल, फायरिंग हुई कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल के बॉलरूम के बाहर सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास 31 वर्षीय संदिग्ध कोल थॉमस एलन पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसके पास शॉटगन थी। उसने बैरियर तोड़ने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने रोका और फिर फायरिंग की। एफबीआई सूत्रों के मुताबिक एक एजेंट पर गोली चली। गोली उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। अगर वो जैकेट ना होता तो आज की कहानी कुछ और ही होती। सोचिए, अगर हमलावर कुछ कदम और अंदर आता, अगर वो बॉलरूम तक पहुंच जाता, अगर सीक्रेट सर्विसेज कुछ सेकंड देर कर देती, क्या अमेरिका आज किसी राष्ट्रीय त्रासदी पर चर्चा कर रहा होता? यही वजह है कि यह घटना सिर्फ फायरिंग नहीं मानी जा रही, इसे संभावित एसिनेशन अटेम्प्ट भी कहा जा रहा है। और इस शक को और बल मिला जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है मैं ही निशाना था। ये साधारण बयान नहीं है, ये बड़ा संकेत है। राष्ट्रपति खुद अगर ऐसा कहते हैं तो मामला बेहद गंभीर बन जाता है। हमलावर पकड़ा गया, जमीन पर गिराया गया, हथियार जब्त हो गए और तस्वीरें सामने आई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। पूरी दुनिया में एक सवाल गूंज रहा है, क्या ट्रंप फिर टारगेट बने? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए 2024, जब रैली के दौरान चुनावी मंच पर और अचानक गोली चलती है, एक बुलेट ट्रंप के कानों को छूकर निकल जाती है। खून, अफरा तफरी और फिर वो ऐतिहासिक तस्वीर। साफ तौर पे ट्रंप ने देखा है, हर जगह झगड़ा झगड़ा झगड़ा। वो हमला दुनिया ने देखा है। अब एक और हमला, फिर गोलियां, फिर ट्रंप, फिर साजिश के सवाल। क्या ये संयोग है या ट्रंप लगातार निशाने पर है? अब यही अमेरिका पूछ रहा है और इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर अमेरिका के सबसे सुरक्षित
आयोजनों में गिना जाता है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, फिर फेशियल स्कैन होता है, हथियार जांच किए जाते हैं, सीक्रेट सर्विस रिंग होता है, स्पाइनर ओवरवॉच। फिर भी हमलावर पहुंच गया कैसे? क्या इंटेलिजेंस फेल हो गई? क्या सिक्योरिटी में कुछ दिक्कत थी? क्या अंदरूनी चूक हुई है या कोई बड़ी सेन? अब यही जांच का केंद्र है। एफबीआई कह रही है हमलावर लून वोल्फ हो सकता है, लेकिन क्या सच इतना सरल है? क्योंकि जब राष्ट्रपति टारगेट हो तो यह थ्योरी तक सीमित नहीं रहता है, ये शक पैदा करता है। और डिजिटल ट्रेल खंगाले जा रहे हैं। फोन रिकॉर्ड, ऑनलाइन गतिविधियां, फंडिंग, संपर्क सब जांच में है। और इस बीच ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर संदिग्ध की तस्वीर शेयर कर दी है। ये कदम भी चर्चा में है। क्या ये राजनीतिक संदेश था या सार्वजनिक चेतावनी? बहस जारी है। उधर अमेरिकी राजनीति गरमाई हुई है। रिपब्लिकन इसे टारगेटेड पॉलिटिकल वायलेंस बता रही है। कुछ कह रहे हैं ये लोकतंत्र पर हमला है। डेमोक्रेटिक्स कह रहे हैं जांच पूरी होने दे। लेकिन एक बात तय है, घटना ने चुनावी राजनीति में भूचाल ला दिया है और इस पूरी कहानी का चुनावी एंगल भी बड़ा है। ऐसे हमले सिंपैथी वेव बन सकते हैं। इतिहास गवाह है कि ट्रंप नैरेटिव पॉलिटिक्स के मास्टर माने जाते हैं। क्या ये हमला चुनावी विमर्श बदल देगा? विशेषज्ञ यही चर्चा कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहत जताई और कहा कि सभी सुरक्षित है, ये संतोष की बात है। और पाकिस्तान से भी प्रतिक्रिया आई है। दुनिया की नजर वॉशिंगटन पर टिकी है, क्योंकि मामला सिर्फ ट्रंप का नहीं, अमेरिकी सत्ता की सुरक्षा का है। और यही वजह है कि घटना वैश्विक चिंता बन गई है। अब उस रात की तस्वीर समझते हैं। एक तरफ बॉलरूम के अंदर लोग टेबलों के नीचे छुपे, दूसरी तरफ बाहर हथियारबंद एजेंट, कमांडो मूवमेंट, कमांड सेंटर एक्टिव, इमरजेंसी रेडियो ट्रैफिक और बीच में राष्ट्रपति। यही दृश्य दुनिया को हिला गया। कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ट्रंप मंच के पीछे झुकते हैं, फिर एजेंट उन्हें ढाल बनाकर बाहर ले आता है। यह दृश्य 2024 हमले की याद दिलाता है और शायद यही वजह है कि यह घटना साधारण खबर नहीं रही, ये राजनीतिक थ्रिलर बन गई है। अब सवाल, हमलावर कौन था? कॉल थॉमस एलन 31 साल का है, कैलिफोर्निया निवासी बताया जा रहा है। अकेला आया था, लेकिन क्या अकेला सचमुच अकेला था? क्या कोई और मददगार था? क्या कोई नेटवर्क या कोई आइडियोलॉजिकल मोटिव? यही जांच का केंद्र है। एफबीआई इसे टेरर एंगल से भी देख रही है, क्योंकि जब टारगेट राष्ट्रपति हो, हर संभावना खुली रहती है। और अगर सच में ट्रंप निशाना थे, तो ये सिर्फ हमला नहीं, अमेरिकी इतिहास की बड़ी घटना मानी जाएगी। अब एक और दिलचस्प एंगल, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप पर बार बार हमले सिर्फ सुरक्षा मामला नहीं, राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत है। अमेरिका बेहद पोलराइज्ड है, तनाव बढ़ा है, हिंसक बढ़ रही है। ऐसे में क्या ये उसका नतीजा है? बहस तेज है और शायद इसी वजह से ये घटना सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं, पॉलिटिकल वार्निंग बन गई है। अब सोचिए, अगर एजेंट की जैकेट गोली ना रोकती, अगर हमलावर चेक पॉइंट पार नहीं कर लेता और अगर कुछ सेकंड देर होता, तो इतिहास शायद कुछ और होता। और यही डर इस घटना को बड़ा बनाता है। अब अमेरिका में ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त एजेंट, नई थ्रेट असाइनमेंट, इवेंट प्रोटोकॉल रिव्यू, यानी हमला भले खत्म हो गया हो, लेकिन खतरा अभी भी बाकी है। और अब 3 बड़े सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या ये एसिनेशन अटेम्प्ट था? क्या सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी? और क्या इसके पीछे बड़ी साजिश है? इन सवालों के जवाब आना बाकी है, लेकिन इतना तय है, वॉशिंगटन की वो रात अमेरिकी राजनीति में दर्ज हो चुकी है। गोलियों की आवाज, टेबलों के नीचे छिपे मेहमान और कमांडो की दौड़, और ट्रंप का वो बयान, मुझे लगता है मैं निशाना था। यही बयान अब पूरे दुनिया में गूंज रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ सेकंड इतिहास बदल देते हैं। और शायद वो रात ऐसी ही रात थी जहां गोलियां सिर्फ होटल के बाहर नहीं चली, उसकी गूंज सीधे राजनीतिक तक गई। क्या ट्रंप फिर निशाने पर है? क्या अमेरिका राजनीतिक हिंसा के खतरा मोड़ रहा है? क्या ये सिर्फ लोन वोल्व अटैक था या बहुत बड़ी साजिश? इन सवालों पर बहस जारी है, लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये बड़ी जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है। एक ऐसा मोड़ जिसके असर चुनाव से लेकर सुरक्षा नीति तक दिख सकते हैं। और अगर जांच में बड़े खुलासे हुए, तो ये कहानी और विस्फोटक हो सकती है।
क्योंकि राजनीति में कई बार एक गोली पूरी दिशा बदल देती है और वॉशिंगटन की इस रात ने शायद वही संकेत दे दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप पर हमला अमेरिकी चुनाव की नई पटकथा लिखेगा? क्या इसके बाद राजनीतिक माहौल और गर्म होगा? और क्या दुनिया ने अभी सिर्फ शुरुआत देखी है? इन सवालों के जवाब आने बाकी है, लेकिन इतना तय है, डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला सिर्फ खबर नहीं, एक बड़ा मोड़ बन चुका है।